हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों सोच के देखो, एक ऐसी मशीन जिसका साइज 1 लाख माइल्स हो, जिसमें ना कोई इमोशन ना कोई मर्सी, सिर्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम चलता हो। तो दोस्तों ये है गैलेक्टस, एक रोबोटिक स्वार्म जो पूरी गैलेक्सियों का द एंड गेम बन चुका था। और जब इसने गैलेक्टस से मर्ज किया तो समझ लो पूरा मल्टीवर्स हिल गया। तो चलिए आज हम इस कॉस्मिक कैनिबल के बारे में बात करते हैं, जिसने दुनियाओं को सिर्फ खत्म ही नहीं किया बल्कि उनका अस्थि विसर्जन भी कर दिया अपने स्टाइल में। पार्ट 1, द ओरिजिन, जब क्री ने खेला गॉड बनाने का खेल। तो दोस्तों सबसे पहले गैलेक्टस बनाया गया था, एक एंशिएंट एलियन रेस द क्री के द्वारा अर्थ 1610 यूनिवर्स में। यहाँ इनका प्लान सिंपल था, अपने एनिमीज को पूरी तरह मिटा दो। और इसके लिए उन्होंने बनाई एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोटिक स्वार्म। ईच यूनिट वाज द साइज ऑफ अ सिटी। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि ये स्वार्म इतना इंटेलिजेंट बन गए कि क्री का कंट्रोल ही उस पर खत्म हो गया। यहाँ गैलेक्टस ने अपना दिमाग चला लिया और बोला, वाई जस्ट एनिमीज, वाई नॉट एवरीथिंग। और दोस्तों फिर शुरू हुआ उसका इंटरगैलेक्टिक डिस्ट्रक्शन टूर, जहां प्लैनेट, सिविलाइजेशंस, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक लाइफ सब कुछ खा गया ये मॉन्स्टर मशीन। पार्ट 2, फियर रेस, फ्लैश ईटिंग वायरस और प्योर टेरर। दोस्तों गैलेक्टस किसी भी प्लेनेट को अटैक करने से पहले उसके इनहेबिटेंट्स को मेंटली तोड़ता था। वो अपनी फियर रेस से पूरी सिविलाइजेशन को एक ऐसे लेवल का फियर फील कराता था कि लोग पागल हो जाते थे, मतलब एक्चुअल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब उसके बाद आते थे उसके फ्लैश ईटिंग रोबोटिक ड्रोन्स, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं इन्फेक्शन भी लाते थे। एक ऐसा वायरस जो सभी बायोलॉजिकल लाइफ को घुलाकर प्लेनेट का प्रोटीन शेक बना देता था। और दोस्तों जब प्लेनेट बिल्कुल खाली हो जाता तब गैलेक्टस उसका कोर तोड़ता और एनर्जी शक कर लेता था। सिंपल लॉजिक, प्लेनेट खाली पावरफुल। पार्ट 3, विजन का अराइवल, अर्थ की पहली वार्निंग। दोस्तों अब जब अर्थ की बारी आई तो क्री ने एक विजन नाम का एंड्रॉइड भेजा, जिसका काम था एडवांस में दुनिया को वार्निंग देना। यहाँ विजन 1904 में साइबेरिया के टुंगुस्का रीजन में क्रैश हो गया। तब यूएसएसआर के लोग उसे उठा ले गए और सुपर सोल्जर प्रोग्राम में यूज करने लगे। लेकिन डिकेड्स बाद विजन एक्टिवेट हुआ और वार्निंग दी, गैलेक्टस इज कमिंग। और सच में कुछ ही दिनों बाद वो आया भी, लेकिन इस बार अर्थ रेडी था। पार्ट 4, अर्थ वर्सेस गैलेक्टस, द अल्टीमेट शोडाउन। अब यहाँ दोस्तों अर्थ की सबसे पावरफुल टीम्स द अल्टीमेट्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन एक साथ आई इस थ्रेट को रोकने, जहाँ प्रोफेसर एक्स और जीन ग्रे ने गैलेक्टस के माइंड से साइकिक कनेक्शन बनाया। और ये काफी बड़ा रिस्क था, क्योंकि इस मॉन्स्टर को किसी भी लाइफ फॉर्म से मेंटल कॉन्टेक्ट डिसगस्टिंग लगता था। लेकिन तब तक रीड रिचर्ड्स ने बनाया द अल्टीमेट न्यूलीफायर, एक ऐसा वेपन जो एक अल्टरनेट बिग बैंग का एनर्जी बर्स्ट ला सकता था। और फिर दोस्तों इससे गैलेक्टस का 20% मास उड़ा दिया गया। लेकिन उस साइकिक लिंक की वजह से वो ह्यूमैनिटी के इमोशन से करप्ट हो गया और कंफ्यूज होकर अर्थ से भाग गया। पार्ट 5, द फ्यूजन, जब गैलेक्टस और गैलेक्टस एक हुए। पर दोस्तों असली हॉरर अभी बाकी था। सालों बाद जब गैलेक्टस स्पेस में चित्तौरी और क्री के बीच एक वॉर के बीच से एनर्जी ले रहा था, तब एक डायमेंशनल रिफ्ट खुला, जिसमें से निकला उसका अल्टरनेट यूनिवर्स वर्जन गैलेक्टस। दोस्तों गैलेक्टस जो अर्थ 616 से था, उसे कंज्यूम करने की कोशिश गैलेक्टस ने की, लेकिन इंस्टेड वो उससे मर्ज हो गया। दोस्तों अब गैलेक्टस के पास गैलेक्टस की रोबोटिक स्वार्म का कंट्रोल भी था, मतलब डिस्ट्रक्शन लेवल अब गॉड मोड पे चला गया। यहाँ सिल्वर सर्फर और नोवा ने ट्राई किया उसे रोकने का, बट दे गॉट स्मैश्ड। और दोस्तों जब क्री ने नियर बाई स्टार का सुपरनोवा ट्रिगर किया, सब सोच रहे थे गैलेक्टस मरेगा, पर उसने उसकी एनर्जी भी ऑब्जर्व कर ली, अल्टीमेट एनर्जी स्नैक। पार्ट 6, अर्थ इन्वेडेड अगेन, ड्रोन्स ऑन बीच मोड। अब दोस्तों गैलेक्टस से फाइट करके अर्थ वापस आए सिल्वर सर्फर और नोवा, पर कुछ गैलेक्टस ड्रोन्स भी उनके पोर्टल के थ्रू आ गए और अर्थ के सी लाइफ के साथ मर्ज हो गए। तभी दोस्तों वहां एंट्री होती है कैप्टन महरवेल की, एक अर्थ बेस्ड क्री वॉरियर। यहाँ उसने रिवील किया कि उसके पास है वो वेपन जो स्वार्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ सर्फर, नोवा और महरवेल मिलके हाला प्लेनेट जाते हैं, जहाँ गैलेक्टस हेडिंग था। लेकिन महरवेल का वेपन गैलेक्टस पे काम नहीं करता। यहाँ फाइट चालू होती है, महरवेल अपनी जान दे देता है नोवा को बचाने के लिए, और अपनी डेथ से पहले वो रिवील करता है कि उसके आर्मर के अंदर एक वॉरहेड है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एंटायर गैलेक्टस स्वार्म। अब नोवा उस आर्मर को पहनता है, अपने आप को कैप्टन मार्वल डिक्लेयर करता है और गैलेक्टस कॉम्बो को एक सेफ जगह टेलीपोर्ट करके ब्लास्ट करता है। यहाँ एक बूम होता है और स्वार्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब गैलेक्टस तो बचता है, लेकिन वो वीक हो जाता है और फिर सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है रिचार्ज करने के लिए।
पार्ट 7 पावर एंड वीकनेस, कॉस्मिक गॉड बट हंग्री बॉय। दोस्तों गैलेक्टस एक मर्ज के बाद गैलेक्टस के पास अब है सब कुछ, स्वार्म कंट्रोल, साइकिक फियर, वायरसेस और अपने पुराने गॉड लेवल कॉस्मिक पावर्स। जहां उनकी पावर्स में शामिल है स्पीड फास्टर देन लाइट, प्लेनेट साइज बॉडी सेफ शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, सोल मैनिपुलेशन, रिजरेक्शन एंड इवन क्रिएशन ऑफ लाइफ। और सबसे बड़ा है ही कैन मेक एन एंटायर सोलर सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन दोस्तों इसकी एक बड़ी कमजोरी है, कॉस्मिक हंगर। यहाँ अगर गैलेक्टस को टाइम पे प्लेनेट एनर्जी ना मिले तो वो वीक हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा गॉड हो। भूख तो सबको लगती है। कंक्लूजन, फियर द मशीन गॉड। तो दोस्तों गैलेक्टस एक मशीन था जो गलती से मॉन्स्टर बन गया। उसका पर्पस था प्यूरिफाई द यूनिवर्स बाय इरेजिंग एवरीथिंग, और जब उसने गैलेक्टस से हाथ मिला लिया तो वो एक अनस्टॉपेबल गॉड बन गया। लेकिन दोस्तों ह्यूमंस, क्री और कॉस्मिक हीरोज मिलके भी जब इसे रोक नहीं पाए तो सोचो अगर फ्यूचर में ये फिर लौट के आए तो क्या होगा। वैसे दोस्तों अपने थॉट्स कमेंट करो, क्या गैलेक्टस और गैलेक्टस फिर से रिटर्न करेगा और क्या अर्थ के हीरोज उसे रोक पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक कैओस के ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।